आपकी और मुफ्त शिक्षा के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार भ्रष्ट ही भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्टाचारी है। आज जैसा दिल्ली में और पंजाब में शिक्षा बेहतरीन है और वह दिल्ली और पंजाब की भांति जैसे हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार आती है वह हम सब यहाँ उपलब्ध कराएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं आज छत्तीसगढ़ में, आज राजनांदगांव का ही उदाहरण ले लिया जाए, एडमिट तो मरीज हो जाता है लेकिन रिफल यहाँ से कर दिया जाता है, जिसमें बड़े बड़े दलाल लोग संलग्न लिप्त हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग संलग्न लिप्त हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को हमको छत्तीसगढ़ से ख़त्म करनी है और छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा सीटों पे हमारी सभी विधानसभाओं पे हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे और हम जीतेंगे। केजरीवाल जो जैसे दिल्ली पंजाब में अपनी योजना लाए, क्या ये राजनांदगांव के लिए छत्तीसगढ़ में भी होगा क्या? जैसे बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर क्या रहेगा आपको? निसंदेह आज दिल्ली में देखिए गरीब जनता को कितनी सुविधा मिल रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस सेवाएं महिलाओं के लिए फ्री, महिलाओं को संरक्षण, एक गरीब बच्चे के, एक रिक्शा चालक का बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसी स्कूल में एक अमीर का बच्चा पढ़ रहा है। इससे बढ़कर और क्या उदाहरण है। मैं भूपेश तिवारी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। ये देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी के आने के बाद, श्री अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। क्योंकि इसके पहले देश की राजनीति में क्या होता था कि नेता बड़े बड़े वादे इलेक्शन के पहले करते थे और जीतने के बाद भूल जाते थे, जीतने के बाद अपने घर को भरने का काम करते थे। अरविंद केजरीवाल जी देश में एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, इसीलिए हम उसको केजरीवाल की गारंटी बोलते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जितने इलेक्शन लड़े और जितने भी इलेक्शन से पहले वादे किए उनको पूरा किया। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी जब इलेक्शन लड़े तो उन्होंने दिल्ली के लोगों को चैलेंज किया कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, वरना मत दो। दिल्ली के लोगों ने फिर भी 70 में से 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को दी। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल जी देश के अकेले राजनेता हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी पार्टी के जो बेसिक मुद्दे हैं वो आम लोगों के वो मूलभूत मुद्दे हैं जिनको आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी ये जो कांग्रेस और बीजेपी के लीडर हैं ये सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अभी भी लोगों को ना तो उनके बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा प्राप्त हो पा रही है, ना ही उनके बुजुर्गों को हॉस्पिटल्स में फ्री अच्छा इलाज मिल पा रहा है। बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट ये समस्या है और सारा का सारा शासन जो है वो करप्शन से लुप्त है। अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो करप्शन फ्री गवर्नेंस इस देश में लेके आए हैं। जो महारैली हुई उसमें आप सभी को देखने को मिला है। उसके महारैली के पहले और बाद में भाजपा के बड़े बड़े केंद्रीय नेता यहाँ पे आए, भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट आए, देश के प्रधानमंत्री भी आए और जितना बड़ा जन सैलाब अरविंद केजरीवाल जी की रैली में आया उससे अपने आप में साबित होता है कि छत्तीसगढ़ के लोग ये मान गए हैं जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो अपनाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग अब तैयार हैं। एक बार जब टिकट बांटा जाएगा मतलब नया चेहरा दिखा जाएगा या जो पिछले बार चुनाव लड़े थे उसमें दाव चलेगा, ऐसा कोई चेहरा जिसको लेकर आप? देखिए अभी टिकट के लिए समय है, लेकिन हमारी पार्टी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है वो पब्लिक सर्वे के आधार पे है। तो जब समय आएगा टिकट निश्चित करने का तो पार्टी जितने भी प्रत्याशी होंगे उनका पब्लिक सर्वे करवाएगी और पब्लिक जिसको भी चाहती होगी उसी को टिकट दिया जाएगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मी को लेकर रखी है। किसको? संविदा कर्मी जिनको नियमितीकरण करना करके भूपेश सरकार ने पहले वादा किया था, लेकिन अभी जो बजट हुआ पूरी बजट में ऐसा नहीं हुआ। आप लोग ऐसा कुछ रहेगा अगर सरकार आई तो नियमितीकरण को लेकर? देखिए भूपेश बघेल जी ने सरकार बनाने से पहले जितने भी वादे किए थे अपने सभी वादों से मुकरे हैं। गंगा जल की सौगंध खा के उन्होंने बोला था शराबबंदी करूँगा, शराबबंदी हुई। हर महकमे में हर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के साथ विश्वासघात
भूपेश बघेल जी ने किया, इसीलिए सभी के सभी कर्मचारी धरने प्रदर्शन पे स्ट्राइक पे बैठे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने को 15 महीने हुए हैं। पंजाब में हमने 30,000 से ज़्यादा नए सरकारी मुलाजिम भर्ती किए हैं और 35,000 कच्चे मुलाजिम जो हैं उनको पक्का किया है। आज ही अनाउंसमेंट हुई है, लगभग 12,000 के आसपास जो कच्चे टीचर थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कच्चे टीचर थे, उनको रेगुलराइज पंजाब सरकार करने जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को और ख़ासतौर से छत्तीसगढ़ का जितना भी कर्मचारी समुदाय है उनको मैसेज देना चाहूँगा कि देश में एकमात्र पार्टी जो है जो अपने वादों को पूरा करती है, जो आम लोगों के बारे में सोचती है, जो कर्मचारियों के बारे में सोचती है, वो आम आदमी पार्टी है। और इस बार आने वाले चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को मौका ज़रूर। केजरीवाल जी हमारे दिल्ली में जो बदलाव किए शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, छत्तीसगढ़ में भी वही दोनों उद्देश्य लेकर के हम चलेंगे जो केजरीवाल जी ने उद्देश्य बनाया है। शिक्षा को शानदार करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा को शानदार करेंगे सर। एक ही मोटो के साथ में हम लोग आए हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य शानदार करेंगे सर। केजरीवाल जी तो कई वादा किए हैं जी, पूरा छत्तीसगढ़ में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, दिल्ली में जो मॉडल है पूरा छत्तीसगढ़ में लाएंगे सर। छत्तीसगढ़ में वो पूरा वादा पूरा किया जाएगा।